नमस्कार दोस्तों। तो हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि बिस्तर के ऊपर पड़ा है पर अपने फ़ोन में गेम खेल रहा होता है और वो गेम में हार जाता है और अपना फ़ोन को पीछे फेंक देता है और कहता है कि मुझे गेम से और ज़्यादा मज़े नहीं आते, मैंने सारे गेम खेल चुके हैं और कुछ भी गेम खेलने को अच्छा नहीं लगता। और कहता है कि शायद कुछ अच्छा गेम होता जिसे खेल के मुझे मज़ा आता। तभी उसके सामने एक गेम दिखता है जिसका नाम है डंजन एंड स्टोन, जो एक 2D स्टाइल पिक्सेल आर्ट की गेम है। हमारा एमसी उस गेम को देखता है और कहता है ये तो एक इंग्लिश गेम है और हमारा कैरेक्टर कोरियन होने की वजह से उसे इंग्लिश नहीं आता। फिर वो कहता है कि चलो ये गेम तो फ्री है, मैं खेल ही लेता हूँ। गेम के अंदर घुसने के बाद उसे एक कैरेक्टर को चूज करना पड़ता है और वो बारबेरियन को चूज करता है और कहता है कि छोड़ो, मैं ज़्यादा तक तो ये गेम खेलने वाला नहीं, इसलिए मैं इसे ही चूज करूँगा। और वो गेम उसे इतना पसंद आता है कि रात के 10 बज जाते हैं और उसे पता ही नहीं चलता। और वो कहता है ये गेम तो एकदम बढ़िया है, ये गेम एक पार्टी गेम है जहाँ पर मुझे टीम बना के गेम खेलने पड़ते हैं, पर एक बार भी मर जाऊँ तो ये गेम फिर से शुरू करना पड़ता है। और इस तरह से हमारा एमसी वो गेम को खेलते जाता है और उसे एंजॉय करता है और ठान लेता है कि मैं बड़ा हो जाऊँ, मुझे पूरा लाइफ चला जाए, पर मैं ये गेम छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसे कंप्लीट करके ही रहूँगा। और इसी साथ हम देखते हैं कि उसके काम के वक्त या फिर कॉलेज स्टडी या फिर जॉब में वो गेम को खेलने लगता है और पूरे लाइफ में वो बस डंजन ही स्टोन खेल रहा था और कुछ भी नहीं। वो जितनी बार भी कोशिश किया, बार बार उसने मर ही जाता था और इसी तरह उसे 9 साल बीत के उसे पता भी नहीं चला। और वो कहता है मैं आखिर तक डंजन बॉस तक पहुंच ही गया। और हम देखते हैं कि वो बॉस के गेट के सामने खड़ा है और वो खुशी से कहता है कि आखिरकार मैं पहुंच ही गया। और वो सोचता है मुझे 9 साल लग गए और मेरे पूरा टीनेज लाइफ बीत गया ये गेम मुझे ख़त्म करने में। फिर एक पॉपअप आता है और कहता है कि क्या तुम बॉस डंजन में घुसना चाहते हो। और हमारा कैरेक्टर येस करके खुशी होने लगता है और एक लोडिंग चलने लगता है। फिर हमारा एमसी वहाँ पर अच्छे से वेट करता है और सोचने लगता है कि अगर मैं एक ही बार में बॉस को मार दूं तो मैं अपने आप को गॉड समझने लगूंगा। वो लोडिंग ख़त्म होता है और दिखता है कि ट्यूटोरियल सक्सेसफुली क्लियर्ड। और हमारा एमसी यहाँ पर शॉक हो जाता है और कहता है ट्यूटोरियल। और वो कहता है ये क्या अचानक से कोरियन, ये गेम तो इंग्लिश में था, कोरियन कहाँ से आ गया। मैंने अपने वक्त बर्बाद किए इंग्लिश को कोरियन में ट्रांसलेट करने के लिए और ये गेम कोरियन में था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसका कंप्यूटर जोर जोर से जलने लगता है और वो कहता है ये क्या हो रहा है। और उसी के साथ वो उस कंप्यूटर उसके अंदर खींच लेता है। जब उसे आँख खुलता है तो वो एक बुढ़े बारबियन को चिल्लाते हुए पाता है और चारों तरफ बस मसाले और हट्टे कट्टे बंदे खड़े थे। और वो एक देखता है बुढ़ा बारबियन जोर से चिल्लाता है और उसे वो बुढ़ा वारियन पहचाना सा लगता है। और वो बुढ़ा वारियन कहता है तुम लोग अपने हथियार को चूज करने वाले हो। यहाँ पर हमारा एमसी अपने आप को देखने लगता है और कहता है मेरे हाथ थोड़े से बड़े क्यों लग रहे हैं और मुझे मस्कुलर फील हो रहा है। और हम देखते हैं हमारा एमसी एक बारबेरियन के रूप में बदल चुका है और वो सोचता है ये क्या मैं सच में हूँ। और हम देखते हैं कि बुढ़ा बारबियन जो से चिल्ला रहा होता है और कहता है कारक फनोन के तीसरे बेटे आगे आओ। और एक बारबियन चलते हुए उसके आगे जाता है और वो जाके एक तलवार को उठाता है और बुढ़ा बारबियन कहता है बढ़िया चॉइस बेटल एक्स, तुम्हें अच्छा मदद मिलेगा इससे। और इसी तरह वो बुलाता है आनियार फेनरील की तीसरी बेटी आगे आओ, जिससे हमारा एमसी शॉक हो जाता है और कहता है कि मैंने शायद ये इसके बारे में पता है। ये गेम के शुरुआत में होता है ऐसा, सारे बारबेरियन अपने तलवार या फिर वेपन्स को चूज करते हैं, उसके बाद लड़ने के लिए जाते हैं। और अब उसे पक्का हो गया है कि वो उस गेम के अंदर आ चुका है जहाँ पर उसने एक बारबेरियन को चूज किया था। और वो जब अंदर घुसने वाला होता है तभी हम देखते हैं एक बंदा जो कि हमारा एमसी के पास डरा हुआ है पूरा और कहता है ये क्या सच में डंजन एंड स्टोन है। वो कहता है क्या मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस गेम खेल रहा था।
और वो पूरी कंफ्यूज था। हमारा हीरो उसे देख के ही पता कर देता है कि ये मेरी तरह ही एक प्लेयर है जो अभी अभी जस्ट गेम में आया है। और ये सब सोच रहा था, तभी हम देखते हैं कि बुढ़ा बार्बियन उनके सामने चला आया है और कहता है, क्या चल रहा है, तुमने क्या बोला, मैंने सब सुन लिया। और हमारा हीरो कहता है, ये बुढ़ा कब आ गया? और बुढ़ा बार्बियन कहता है, क्या तुम थे? हमारा हीरो कहता है, नहीं मैं नहीं था सर। फिर वो दूसरा बंदा डरा हुआ होता है और बुढ़ा बार्बियन कहता है, देन ये तुम थे शायद। और हमारा हीरो ये सब देख रहा होता है। तभी वो बंदा कह रहा होता है कि ये क्या डंजन एंड स्टोन है। वो बुढ़ा उसे मार देता है, एकदम से उसका गला काट देता है। और हमारा हीरो पूरा शौक से डर जाता है क्योंकि वो बगल में खड़ा होता है। फिर बुढ़ा उसके सामने खड़ा होता है और हमारा हीरो सोचता है, मुझे कोई कमजोरी दिखाना नहीं चाहिए वरना ये मुझे मार देगा। और बुढ़ा बार्बियन कहता है, हम काडवा का बेटा ईबल स्पिरिट के द्वारा पजेस्ट हो चुका था। फिर बुढ़ा बार्बियन कहता है, वॉरियर उसने जो कुछ भी कहा तुमने नहीं सुना, समझे? और हमारा हीरो सोचता है, अगर मेरी तरह और उसकी तरह अगर कोई बाहर से आता है तो गेम में उसे ईबल स्पिरिट कहा जाता है। अगर उन्हें पता चला तो इसका एक ही आंसर है, मौत। और अगर उन्हें पता चलेगा भी तो वो मुझे मार देंगे और मुझे इस सेरेमनी को ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा क्या होगा। पर इसमें एक खतरा है, मुझे अब तक मेरा नाम नहीं पता। अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो मैं कोई स्टेटस विंडो को भी ओपन कर नहीं पा रहा, मैं अपने नाम को गेस भी नहीं कर पाऊंगा अगर वो मुझे बुलाएंगे तो। हीरो ये सब सोच रहा होता है, तब भी बुढ़ा बार्बियन जोर से चिल्लाता है, जॉन यांडेल के बेटे आगे आओ। हमारा हीरो थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाता है और देखता है कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा होता। और तभी हमारा एमसी आगे बढ़ता है और सोचता है, कोई अगर नहीं जाएगा तो मैं ही जाऊंगा। और इसी तरह वो बुढ़े बार्बियन के सामने जाता है। बुढ़ा बार्बियन उसे देखता है और कहता है, वॉरियर तुम अपना तलवार सूझ करो। हमारा हीरो थोड़ा सा खुश होता है, मेरा नाम है बेंजोर यांडेल का बेटा, ये मैं याद रखूंगा। हमारा हीरो चारों तरफ देखता है, बस तलवार, स्पीयर्स, हैमर्स और कुछ नहीं था। और वो जाता है और एक शील्ड को चूज करता है और कहता है, ये मेरे लिए पूरा परफेक्ट है। हमारा एमसी सभी तलवारों इस्तेमाल कर चुका होता है। तलवार या वेपन इस्तेमाल करने के बाद भी वो ज्यादा तक हार ही जाता था कि उसका अटैक डैमेज सबसे हाई होता था पर उसका डिफेंस बहुत ही कम होता था। इसी की वजह से वो हमेशा हार जाता था। तो उसने बहुत सारे तलवार, हैमर, स्पीयर्स सभी का इस्तेमाल किया पर फिर भी वो हमेशा हार जाता था। और एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो डिफेंस बिल्ड में जाके फाइट करेगा और उसने एक शील्ड को इस्तेमाल किया जो कि एक बार्बेरियन के लिए परफेक्ट था, क्योंकि बार्बेरियन के पास स्ट्रेंथ एंड डिफेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से शील्ड के साथ वो अच्छे से लड़ पाते हैं। और जब उसने ये ट्राई किया तब उसने एक बड़े से ड्रैगन को तक ही हरा दिया। फिर यहाँ पर बड़ा सा दरवाजा को खोला जाता है। हमारा एमसी कहता है, स्पॉनिंग कंप्लीट होने के बाद सारे बार्बेरियंस को लेबिरिंथ के अंदर जाना पड़ता है। हमें शहर के अंदर जाना पड़ेगा जिस शहर का नाम है राप्टोनिया। बुढ़ा बार्बियन कहता है, वॉरियर्स तुम लोगों का जर्नी यहाँ से शुरू होता है, आगे बढ़ो सारे मेरे बच्चों। और इसी तरह सारे बार्बियंस भागने लगते हैं। तो यहाँ पर कहता है, मैं भागने लग रहा हूँ क्योंकि ये गधे सारे भाग रहे हैं। और कुछ देर ऐसे ही भागने के बाद एक बार्बेरियन कहता है, रुक जाओ सारे, मुझे लगता है मैं गुम गया। और सारे कहते हैं, तुम कैसे गुम सकते हो, सबसे बुद्धिमान हो। फिर एक लड़की वहाँ पर जाता है और कहता है, बहुत बढ़िया, अब मैं यहाँ पर लीड करूँगा। और उस लड़के का नाम अनियार होता है, अनियार फेनेलिन की दूसरी बेटी। सारे चिल्लाने लगते हैं, अनियार अनियार क्लेवर बच्ची। एमसी थोड़ा सा देखता है उसे और पहचान जाता है। एक कुछ समय बाद वो भी लड़की कहती है, मैं गुम गया। और सारे लोग चिल्लाने लगते हैं, हमें जल्दी ही लेबिरिंथ पहुंचना पड़ेगा या फिर हम गुम जाएंगे। फिर हमारा एमसी कहता है, मुझे पता था बार्बियंस के अंदर किसके पास दिमाग नहीं होता, उन्हें लड़ाई के अलावा कुछ आता ही नहीं है। फिर हमारा एमसी चुपके से उस लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुम सबको रास्ता दिखा देना। और वो लड़की कहती है, क्या तुम सच में मुझे रास्ता दिखाओगे?
ये बड़ा आसान है, बस उन लोगों को फॉलो करो। एक वॉरियर्स का टीम जो कि बारबेरियंस की तरफ देख के उन्हें गधे बुला रहे होते हैं और अनसिविलाइज्ड कहते हैं। फिर हमारा एमसी और वो लड़की सोचते हैं हाँ उनके पीछे जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे, और वो लड़की उनके पास जाते हैं और कहता है मुझे रास्ता मिल गया, मुझे फॉलो करो। इसी तरह वो लेबरेंथ में पहुंच जाते हैं। एमसी वो लेबरेंथ देखकर शौक हो जाता है, ये सच में नजदीक से बहुत ही बड़ा है। हमारा एमसी कहता है मैं अब घुस नहीं सकता, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से चुपचाप निकलने का। मैंने कभी किसी से लड़ा नहीं, किसी को एक मुक्का तक नहीं मारा, तो या फिर कैसे मैं लड़ सकता हूँ। हमारा एमसी सोचता है कि अगर मैं मॉन्स्टर्स को भी नहीं मारूंगा तो मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा, और राफोडोनिया में रहने के लिए हमें पैसा देना पड़ता है टैक्स की तरह से। और ये गेम का एक फीचर है डंजन एंड स्टोन का। सारे लोग जो कि राफेडन शहर के अंदर रहते हैं वो 20 साल के होने के बाद सभी को टैक्स देना पड़ता है। कोई फेल हो जाता है टैक्स देने में, बस उनके लिए एक ही पनिशमेंट है, वो है मौत। गेम्स में बहुत सारे मेथड है पैसे कमाने का। पहला मेथड है हम लेबरेंथ के अंदर जाके राक्षसों से लड़ें, और दूसरा मेथड है गांव में काम करके पैसे कमाना। और प्रॉब्लम यह है कि मैं एक बारबेरियन हूँ, जिसकी वजह से लोग मुझे काम नहीं करेंगे, उल्टा कहेंगे कि ये तो गधा है, अनसिविलाइज्ड है, हम इसे काम पे नहीं रख सकते। और कहता है कि बारबेरियन कल के हमारा हीरो सोचता है कि बारबेरियंस काम करने के लिए नहीं बने हैं, उन्हें बस लड़ाई करना है अपने पूरे लाइफ में। इसलिए गेम के शुरुआत में ही उन्हें हथियार दिया जाता है ताकि वो लड़ सके। यानी पीछे आके बेंजोर को बुलाता है और हमारा हीरो कहता है आनियार फेनेलिन की तीसरी बेटी, डानियल कहती है दूसरी बेटी। सारे लड़ाकू वॉरियर्स अंदर जा चुके हैं, अब हम दोनों ही बचे हैं, चलो चलते हैं। पोर्टल छोटा होना भी दिखता है और बिंजोर कहता है तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। आनियार कहता है बिंजोर यांडेल के बेटे, शुक्रिया मुझे ज्ञान देने के लिए। आनियार पूछती है तुम्हारी तरह कैसे बुद्धिमान बन सकता हूँ, तुम्हारी तरह बारबेरियन को मैंने कभी देखा नहीं, इतना बुद्धिमान हो तुम। हमारा हीरो कहता है हमेशा कुछ करने से पहले सोचना जरूर। यहाँ पर आनियार खुश होके कहती है मैं तुम्हें जरूर आके कुछ ना कुछ दूंगा इसकी वजह। हमारा कैरेक्टर पूछता है आनियार तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? कहती है हाँ मैं डरता हूँ, पर मैं डरता हूँ जरूर, पर हम वॉरियर्स, हम जन्म हुए हैं ताकि हम लड़ सकें, और हम मर जाएंगे अगर हम नहीं लड़ेंगे तो वो तुम्हारे लिए भी जाता है ना। आनियार पोर्टल की तरफ जाने लगती है और कहती है बिंजोर तुम्हें मैं जिंदा देखना चाहूंगा फिर से। फिर बिंजोर भी भागने लगता है और पोर्टल बंद ही होने लगता है, तभी बिंजोर अंदर कूद जाता है। जाने के बाद मेन कैरेक्टर यानी बिंजोर हमारा शौक हो जाता है और कहता है ये कहाँ आ गया मैं। बिंजोर कहता है मैं तो यहाँ कुछ देख भी नहीं सकता, अगर मैं गेम की शुरुआत में आता तो मुझे क्रिस्टल ऑन द वॉल्स के फ्लोर में होता, जहाँ पर मुझे कोई टॉर्च या फिर कुछ इस्तेमाल करने को नहीं मिलता, पर यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब ये जगह डार्क एरिया है, ये शुरुआत में किसी को यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, पर मुझे कैसे यहाँ पर आ गया मैं। और आगे बढ़ने लगता है और सोचता है मैं कहाँ पर नहीं जाऊँ पाऊंगा अगर यहाँ पर फंस गया तो। इसी तरह ही आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ ही रहा तो होता है तभी एक गॉब्लिन ट्रैप उसके पैर में लग जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। कैरेक्टर कहता है मुझे चुप रहना पड़ेगा, यहाँ पर बस गॉब्लिन्स होते हैं जो ये ट्रैप्स इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर मैं शोर करूंगा और गॉब्लिन्स चले आएंगे। पर अगर इस जगह ट्रैप्स हैं यानी कोई तो होगा इसके पास, कोई गॉब्लिन तो होगा यहाँ पर। हीरो सोचता है नहीं मैं शायद लकी हूँ, यहाँ पर कोई गॉब्लिन नहीं है और मैं बच भी गया शायद। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर के आगे एक गॉब्लिन चला आता है जो उसे देख रहा होता है, इंतजार कर रहा होता है कि जब तक हीरो बेहोश ना हो जाए तब तक वो हमला नहीं करेगा। गॉब्लिन्स के ट्रैप में हमेशा पैरालाइज पोजीशन लगा रहता है, कोई इंसान उसे कूद देता है उनके बॉडी में पैरालाइज पोजीशन चला जाता है, जिससे वो लोग बेहोश हो सकते हैं। हीरो जोर से भागने लगता है, कहता है मुझे पहले हमला करना चाहिए उससे पहले कि वो मुझे हमला करे। बारबेरियन कहता है मुझे आ जाओ मेरे साथ लड़ाई साले गॉब्लिन। हमारा बारबेरियन चारों तरफ देखने लगता है और वो गॉब्लिन उठ चुका होता है और वो जोर से चिल्लाता है साले डरपोक मेरे सामने आ मुझसे लड़।
तो चिल्लाने लगता है, पुकारता है, पर वो आता बिल्कुल नहीं। वो पीछे चलने लगता है ताकि वो गॉब्लिन उसे पीछे को वार कर सके। पर हमारा बिंजोर पहले से तैयार था, वो इंतजार कर रहा था ताकि गॉब्लिन उस पर हमला करे। भाग के पीछे घूमता है और गॉब्लिन उसके पीछे खड़ा होता है। बिंजोर कहता है वो मेरे पीछे तो आ रहे है पर बहुत दूर खड़ा है। पर सोचने लगता है शायद उसे मजा आ रहा है मुझे तड़पने हुए देखते हुए। प्लान होता है बिंजोर का कि वो मरने की तरह एक्टिंग करेगा ताकि वो गॉब्लिन उसके पास आ जाए, उसे मारने लगे। गॉब्लिन वहां पर खड़ा रहता है और देखता रहता है। एक पत्थर उठा के बिंजोर की तरफ फेंकता है। बिंजोर गुस्सा हो जाता है और कहता है छोटा सा बंदर मुझे पत्थर मार रहा है जिंदा हूं कि नहीं चेक करने के लिए। कहता है क्या गॉब्लिन्स इतने स्मार्ट होते थे क्या पहले भी। गॉब्लिन उसके पास चला आता है। मौका देखकर बिंजोर उठ जाता है। कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था साले। उस गॉब्लिन को मारने लगता है। गॉब्लिन उसे चिढ़ाने लगता है जिससे बिंजोर को गुस्सा आ जाता है। उसका हाथ अपने आप उठ जाता है और वो गॉब्लिन पर हमला करने लगता है और एकदम से उस गॉब्लिन को मुक्का मार देता है। फिर कहता है मेरा शरीर खुद का खुद काम कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो गॉब्लिन को गुस्सा मारता जाता है। वो उस गॉब्लिन को घुसे पे घुसे मारता रहता है। ना मारता है, ये चारों तरफ बस खून ही खून हो जाता है। होने के बाद भी बिंजोर और ज्यादा मारता है और चारों तरफ बस खून कर देता है। और हम देखते हैं कि गॉब्लिन जमीन में पिचक चुका होता है। बिंजोर थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। उस गॉब्लिन का शरीर अचानक से गायब हो जाता है। हीरो कहता है ऐसे ही होता है टेंजरिन स्टोन में, अगर हम किसी मॉन्स्टर को मार देते हैं तो उसके अंदर से एक जेम्स निकलता है और ये एक टायर 9 माना स्टोन है। मीन्स इसके अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं, यानी एक ब्रेड रोटी। हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि बिंजोर का पैर पूरी तरह घायल हो चुका होता है, ठीक से चल भी नहीं पाता होता। उसके ब्लीडिंग के वजह से उसका हेल्थ भी कम होता जाता है। वो किसी तरह ऐसे ही चल रहा था जमीन में घिसते घिसते, और भी सोचने लगता है अगर ये खून नहीं रुकेगा तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। और कहता है कि मुझे जल्दी ही किन्हें ढूंढना पड़ेगा, यानी मर जाऊंगा मैं। कहता है कि वो बंदा जो पहले मर गया पता नहीं वो कहाँ चला गया होगा, वो अपने असली शरीर में चला गया होगा या फिर नहीं, मुझे भी कुछ नहीं पता। ये हमारा कैरेक्टर आगे बढ़ने लगता है जमीन में रेंगते हुए। सीधा आगे बढ़ने के बाद जाके उसे रोशनी दिखाई देता है। सोचता है कोई मेरे सामने आ जाओ, मुझे बचाओ। तब सोच ही रहा होता है तभी एक ग्रुप उसके सामने चले आते हैं। भी उसे देख लेते हैं और कहते हैं वहां पर एक बार्बेरियन है, चलो उसके पास चलते हैं। वो ग्रुप उसके पास आकर कहता है तुम जरूर नूबी होगे, एक बिगिनर यहाँ पर कैसे पहुंच सकता है, तुम कौन हो। हमारा हीरो यहाँ पर पूरा गुस्से में देखता है ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, मेरा मदद करो जल्दी। वो सोड वाला बंदा ग्रुप में कहता है इस बंदे को मदद करना चाहते हैं, जल्दी से हीलिंग पोशन दो इसे। हमारा हीरो एक सिस्टर को देखता है, सोचता है ये सिस्टर शायद मेरे मदद करेगा, फिर वो सिस्टर मना कर देता है। वो दूसरा बंदा कहता है तुम शायद मदद कर सको, फिर वो एक पोशन फेंक देता है। वो पोशन उसके पैर में डाल देता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो एक अचानक से ठीक हो जाता है और वो सोचता है मैं तो मरने ही वाला था, छोड़ो इन लोगों ने मुझे बचाया, मुझे थैंक्स बोलना ही पड़ेगा। और वो बंदा उसके सामने जो खड़ा होता है वो कहता है हे नूबी, तुम्हें अगर कोई पता है सीक्रेट दरवाजा हमें बता दो, इसके हमें पैसे भी देंगे तुम्हें। हमारा एमसी यहाँ पर कहता है मुझे कुछ दरवाजे नहीं पता, बस पोर्टल में कूदा और यहाँ पहुंच गया। और वो बंदा सोचता है कि क्या सच में, ये शायद कहीं पर पढ़ा था, भी कुछ होता है। हमारा हीरो देखता है कि उनके पार्टी में यानी टीम में एक मेज और एक क्लर्क भी है, यानी वो बहुत अंदर जाने वाले थे एक्सप्लोर करने के लिए। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और हमारे हीरो को थैंक्स कहते हैं कुछ ना करने के लिए। अपने आप को लकी महसूस करता है और सोचता है वो अगर नहीं आते तो मैं मर ही जाता। लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वो लोग देखते हैं कि रास्ते में उस बार्बेरियन का खून गिरा पड़ा होता है। बात कर रहे होते हैं कि कोई किसी उसका मदद क्यों नहीं कर रहा होता। फिर वो बंदा कहता है सिस्टर तुमने हील क्यों नहीं किया उसे, तुम भी हमारे तरह क्रूएल हो गया। तो उसके खून के पीछे चलने लगते हैं सारे बार्बेरियन के। चलते चलते प्रेडेंजन के पास पहुंच एक दरवाजा को खोलते हैं और कहते हैं कि ये हमें सेकंड फ्लोर में लेके जाएगा। आगे बढ़ने लगते हैं, फिर एक बंदा सबको रुकने के पीछे मुड़ के किसी का चप्पल और खून गिरा होता है। सभी शॉक हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि चप्पल उस बार्बेरियन का था। वो सोचने लगते हैं कि बार्बेरियन इतने दूर से बच के उस पॉइजन से घुसड़ते घुसड़ते हमारे पास पहुंच चुका था। एज कहता है क्या सच में
वो हमारे पास 10 माइल से इतने दूर से बस रगड़ते हुए आया। वो एक ताकतवर फाइटर जरूर ही होगा। वो सोल्जर सोचने लगता है कि मैं उसे बस एक कमजोर आदमी सोच रहा था, पर वो एक खतरनाक सा बारबेरियन है, हमें बच के रहना चाहिए। और वो एक गहरी सांस लेता है, फिर कहता है उसकी तरह बारबेरियन जिसके पास इतना ज़्यादा पावर और विल पावर है, वो आसानी से मरने वाले नहीं है। वो बंदा फिर से हमें ज़रूर मिलेगा, तभी हम देख लेंगे। फिर हम बेंजोर को देखते हैं जो कि गॉब्लिन से लड़ रहा होता है और कहता है इस साले गॉब्लिन आ कहाँ रहे थे, इतने सारे आ रहे हैं जो मैं लड़ने में थक रहा हूँ अब। और कहता है इनके साथ लड़ते लड़ते मुझे भूख लगने लगी है। उसे याद आता है कि बारबेरियन ने उसे एक खाने के पाउच भी दिया था। वो देखता है वो पाउच फट चुका होता है, बैठ के खाने लगता है और कहता है मैं शायद आधा खाऊंगा, आधा बाद के लिए रखूंगा, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। मुझे अब प्यास लगने लगी है, मुझे शायद कुछ पानी ढूंढना पड़ेगा। ये गेम तो साला बहुत ही खतरनाक है, मैं इसे गेम में खेल सकता था, पर यहाँ पर सब कुछ असली लग रहा है, यहाँ पर मैं कैसे खेलूंगा। फिर जब बेंजोर आगे बढ़ ही रहा होता है तभी उसे एक एडवेंचरर मिलता है जो कि बेंजोर को घूर रहा होता है। अब बस आपस में घूर रहे होते हैं और कुछ भी बातें नहीं करते। हमारा बेंजोर बैठ कर अपने सारे जेमस्टोन को गिनने लगता है। कहता है मेरे पास बहुत ज़्यादा आ गए, यानी मैं 1 महीने तो आराम से रह सकूंगा, पर मुझे अब तक नींद आ रहा है, मैंने अब तक सोया नहीं इतने दिनों से। बेंजोर कुछ एडवेंचरर के पास जाता है और कहता है चलो हम पार्टी बनाते हैं। बेंजोर इतना खतरनाक दिखता होता है कि वो एडवेंचरर की फटके चड्डी हाथ में आ जाता है। वो एडवेंचरर उससे भाग जाते हैं। इसी तरह दूसरे एडवेंचरर के पास भी जाता है और पार्टी बनाने को कहता है, पर सारे उसके खतरनाक चेहरे को देखकर और बॉडी को देखकर भाग जाते हैं। कुछ तो उसे एक बारबेरियन के वजह से टच नहीं करते थे, कुछ उसे अनसिविलाइज्ड बंदा के फेंक देते थे। तो यहाँ पर गुस्सा आता है और वो गाली करने लगता है। हाँ जी, ये गाली दे रहा है। बेंजोर के पीछे से एक बंदा आके कहता है जरा सुनोगे। बंदा कहता है तुम्हें एक पार्टनर चाहिए तो मैं तुम्हारा पार्टनर बन सकता हूँ। बेंजोर पीछे मुड़ के कहता है क्या बे, एक पार्टनर बन सके? तुम्हें सोना है और मुझे भी सोना है, हम रेस्ट करेंगे एक रात के लिए, चलो पार्टनर्स बनते हैं। बेंजोर भी कहता है हाँ जरूर, चलो पार्टनर्स बनते हैं, एक रात के लिए तो मुझे चाहिए, मुझे भी तो नींद चाहिए। वो बंदा कहता है ओके चलो पार्टनर्स बनते हैं, मेरा नाम है हैंस। और बेंजोर यहाँ पर कहता है मेरा नाम है बेंजोर, यांडेल का बेटा, और मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा। और वो एक दूसरे के हाथ लेता है। बेंजोर को देखता है और कहता है चलो हम आज रात मिलके गुजारते हैं। यहाँ पर चिढ़ जाता है और कहता है ये बंदा मर्द है या फिर सर्द है। पर हाँ ठीक है, क्योंकि उसके हाथ को मार देता है। यहाँ पर दोनों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जहाँ पर वो बंदा हाँ जीत जाता है और कहता है मैं पहले सूंगा और तुम्हें यहाँ पर पहरा देना पड़ेगा। तो बेंजर कहता है साला मैं तो हार गया, मुझे सोना था। फिर वो बंदा बेंजर को क्लॉक देता है और कहता है कि अगर यहाँ पर टाइम मेरा देखो अंगूठा के पास है, अगर यहाँ पर 3 घंटे हो जाते हैं मेरे तो मुझे जगा देना, फिर तुम सो जाओगे। बेंजर कहता है मैं इतना भी गधा नहीं हूँ, मुझे टाइम देखना नहीं आएगा, और जैसे भी ये घंटा बहुत ही एक्सपेंसिव है, शायद इसके पास अच्छे पैसे होंगे। बेंजर उस बंदे को देख रहा होता है और कहता है बंदे के पास पिलो और अपना सोल भी है, शायद मैं उसे मांग लूँ, कितना अच्छा लगेगा, मैं भी सो सकूंगा। ऐसा सब देख के बेंजर को भी नींद आने लगता है और बेंजर देखता है ऐसे ही समय वक्त खत्म। बेंजर आके हैंस को उठाता है और कहता है उठ जा भाई, अब मेरी वाली है, मुझे भी सोना है। बेंजोर को उसका चेहरा देख के थोड़ा सा अनईजी होता है। बेंजोर यहाँ पर जमीन में सोने की एक्टिंग करता है और जोरों से खर्राटेने लगता है, पर यहाँ पर सोने की एक्टिंग करता है पर गंदा एक्टिंग कर रहा होता है। और यहाँ पर वो इसलिए एक्टिंग कर रहा है कि वो चाहता है हैंस को ऐसा एक्ट करे या फिर उसके साथ कुछ करने की कोशिश करे ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सके। वो पलट जाता है और फिर से सोने की कोशिश करता है, खोलकर इंतजार करने लगता है और सोचता है कुछ तो कर बे, कुछ तो कर, मैं ताकि तुझे मार सकूं। इस समय बीत जाता है और 3 घंटे ऐसे चले जाते हैं और बेंजोर बिल्कुल भी नहीं सो पाता और वो बिल्कुल उदास हो जाता है। बेंजोर सोचता है ये बंदा ने तो मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, 2 घंटे हो गए, मुझे बस सोना चाहिए था, ये बंदा साला। फिर बेंजोर को बहुत ज्यादा नींद आती है और उसके आँख लग जाता है। फिर हांस आके बेंजोर को उठाता है और कहता है हाँ टाइम हो चुका है, जाओ तुम सो जाओ। बेंजोर कहता है हाँ मैं जगा हुआ था, मैं सोया नहीं था, मैं जा रहा हूँ, अब सोऊंगा। बेंजोर कहता है
मुझे नींद नहीं आ रहा, जाके तुम सो जाओ, मैं ड्यूटी देता हूँ। हंस भी कहने लगता है, नहीं नहीं मेरा नींद कंप्लीट हो चुका है, जाके तुम सो जाओ, तुम तो बहुत थके हुए लग रहे हो। जो शौक के नज़रों से थैंक्स कहता है। ये बंदा मुझसे डरा भी नहीं, मेरे पास आया, खुद ने मुझे नाम से पुकारा और अपना नाम भी कहा। ये बंदा तो कुछ पीसी पीसी दिख ही रहा है। फिर से बिंजर जमीन में सो जाता है और एक्टिंग करने लगता है सोने की। अचानक से बिंजर का आँख लग जाता है और वो उठ जाता है। उसके बाद उसे हांस को दिखाई देता है, जो कि कहता है, और तुम उठ गए, जाओ फिर से सो जाओ। के उसके ऊपर हैमर मारता है, जिससे बिंजर बच जाता है। तुम कैसे, तुम सोए नहीं थे? यहाँ पर बिंजर पूरे गुस्से में अपना ऑरा को फार्म करते हुए गुस्सों की नजरों से उसकी तरफ भागने लगता है और एक शील्ड से मारता है। हांस एक बारबेरियन के सामने हाथों से नहीं लड़ सकता था, इसलिए वो हार मानता है। अभी बिंजर पूरे गुस्से में उससे एक शील्ड डैश मारता है। हांस दूर जाके पटक जाता है, फिर उसके सामने चला आता है और हांस यहाँ पर उसे सॉरी मांग रहा होता है और मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो। बिंजर गुस्से में पूछता है, तूने मुझ पर हमला क्यों किया? हांस बोलता है, नहीं, तुम्हारा माना स्टोन और तुम्हारी चीजें चुराने वाला था मैं। यहाँ पर बिंजर कहता है, क्या तू सच बोल रहा है? वो हांस, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, के ही वाला होता है, उसके चेहरे में लात मार देता है। बिंजर कहता है, तुम्हें मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, सच बोल वरना मार दूंगा तुझे। हांस यहाँ पर कहता है, तुम्हारा दिल के लिए मार रहा था तुम्हें। कहता है, ब्लैक मार्केट में बारबेरियंस के दिल के लिए हमें बहुत ही अच्छे पैसे मिलते हैं, तुम्हें मार के मैं तुम्हारा दिल अच्छे पैसे में बेचने वाला था। और फिर बिंजर पूछता है कि तुम पहले मुझ पर हमला क्यों नहीं किया, तुम पहले क्यों सो गए? और हांस बोलता है, क्योंकि मुझे पहले बहुत थकान लग रहा था, इसलिए मैं सो गया। देखो मैंने तुम्हें सब कुछ बोल दिया, मुझे अब छोड़ दोगे ना प्लीज? बिंजर थोड़ी देर बैठ के सोचता है, और तुम्हें मैं छोड़ूंगा? तुम आज में मुझे हमला किया, यानी सेकेंड बार कोई और भी कर सकता है, और तुम लोगों को ऐसे छोड़ दूंगा? जोर अपना हाथ ऊपर उठाता है और उसे वहीं पर एकदम मार देता है।